All right. So here is our homework number 5. इसमें ना 2 पार्ट्स हैं. इसका जो पार्ट नंबर 2 है ना, ये मैं बाद में बताता हूँ. बेसिकली एक वेबसाइट है, उसका नाम है लीड कोड के नाम से. वो बेसिकली ना माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक वालों के ना वो वहाँ से ना बंदे उठा रहे हैं. बेसिकली वो 1 मंथ की कोडिंग करवाते हैं. और आई रियली वुड लाइक कि अगर आप उसको ज्वाइन कर लें तो बहुत अच्छा होगा. मैंने ना उसके पहले वीक के सवाल उठाए. जो 7 सवाल है ना, वो बेसिकली सातों के सातों सवाल मैंने वहीं से उठाए. I will going to give it to the link. I will provide the link of that 1 month challenge. ठीक है, उसमें आपने बेसिकली पहला वीक कोई जो है वो टारगेट करना. बाय द वे उसमें उन्होंने सोल्यूशन भी दे दिए. ठीक है, सो परेशान होने की जरूरत नहीं है. लेकिन आई वुड सजेस्ट कि पहले आप खुद अटेम्प्ट करें और उसे कंप्लीट करें. फिर व्हाट यू शुड डू इज देन यू शुड लुक एट द सोल्यूशन. ठीक है, और मैंने भी वो पहला वीक जो है ना, वो पहले मैंने इसे सॉल्व किया था और फिर मैंने उनको असाइनमेंट बना लिया. ठीक है, तो बड़े इंटरेस्टिंग और मज़े के चुटकुले हैं जो कि आपको एक दफ़ा देखने चाहिए. ठीक है, पर ये क्वेश्चन वही है आपने वहां से उठाए हैं? ये वाले जो नहीं, ये वाले नहीं, ये पार्ट 2 है ना. ये जो पार्ट 2, ये 7 चैलेंज है. ये वाला, ये पार्ट 2 सारा वहां से. ये पार्ट 2 सारा ये सातों सवाल मैंने उठाए. और बड़े मजेदार जबरदस्त से सवाल है. पहला सवाल किया. you will enjoy it. ठीक है, all of the questions are. और मजे की बात ये कि ये हमने जो टॉपिक्स किए हैं ना, उससे डायरेक्टली ताल्लुक है उनका. ये और जैसे स्टॉक वाला प्रॉब्लम, और बेसिकली हमने जो प्रॉब्लम्स किए हैं वो बेसिकली ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं. ठीक है, वो वाले टॉपिक्स ही हैं जो कि बेसिकली चल रहे हैं. तो इन दैट सेंस इट इज रियली नाइस कि हैश मैप्स यूज करते हैं. मैप बेसिकली मैं बताऊंगा क्या होता है हैश मैप. ठीक है, डोंट वरी. हैश मैप में और मैप में एक फर्क होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा. ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले असाइनमेंट को गो थ्रू करते हैं. ठीक है, चलें जी. ये बड़े पजल और मजे के पजल्स हैं जो कि यू विल एंजॉय इट. यार तुम्हारे ब्रेन का ना बड़ा वो आर्टिस्टिक वाला पार्ट है, वो यूज होगा. चले जी, let's solve this problem. You are given an array of n integers and a number x. Write an algorithm with complexity n log n, which should be able to find a pair pi and pj of values within a that pi plus pj is equal to x. पहले बताएं, सवाल समझ में आया? बेटा सवाल समझ में आया? नहीं सर. फर्स्ट पेयर निकालने n log n में दो के. फॉर एग्जांपल आपके ना, आपको ये एक भी रैंडम अरे बताओ, 10 0 से लेकर 10 तक नंबर हो. लेट्स से 1 0, लेट्स से 5 8 9. लेट्स से ये आपको ना रैंडम नंबर दिए हैं. आई डोंट केयर कि वो सॉर्टेड है नहीं, आप अभी से सॉर्टेड नहीं. ठीक है, क्या आपने करना बेसिकली क्या है, आपको अरे दी होगी और एक नंबर x दिया होगा. लेट्स से x दिया हुआ है. तो समझ में आ गई बात? अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो बेसिकली आपने एक ऐसा पेयर निकालना है, आई जे नहीं, पी आई और पी आई, दो नंबर्स निकालने हैं. सब्जेक्ट को सम करें तो आंसर 17 है. फॉर एग्जांपल 12 प्लस 5 करें तो आंसर क्या आता है? 17. 9 प्लस 8 करें तो आंसर क्या आता है? 17 आता है. ठीक है, so there could be multiple pairs as well, but you have to report only one. ठीक है, everybody understand? सिर्फ एक पेयर बताना है. हमने एक पेयर बताना है. ठीक है, और n log n में बताना है. चलें बताएं कैसे करें. हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. जैसे सॉर्ट करके तो आराम से हो जाएगा. कैसे होगा? शाबाश, बताओ. में सॉर्ट करेंगे, मर्ज सॉर्ट करा के. और पहले सुनो, लुक एट दिस. इस्माल का आइडिया जो है वो क्या है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करता जाता हूँ.
कशमाल कहता है कि प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 1 की बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, सो दिस इज ऑल द हिंट्स, ठीक है। शाबाश, आदर जी। कशमाल क्या कह रहा है? सबसे पहले तो काम करते हैं शॉर्ट। रिकॉर्डिंग करनी है? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ ठीक है। शॉर्ट कर दिया, स्टेप 1, ठीक है, शॉर्ट। कितना टाइम लग गया? n log n n log n टाइम लग गया। लेट्स से मर्ज शॉर्ट किया, ठीक है ना। तो बाय द वे STL का शॉर्ट कॉल कर देना, वो n log n में कर देगा, ठीक है ना। चलें जी, आगे बताएं। सिर्फ पास दो इंडेक्स रख लें, स्टार्टिंग और एंडिंग। ठीक है जी, लेट्स टेक 2 इंडेक्स, SI एंड आई डोंट नो EI। हाँ जी बताएं। अच्छा एक बात चुप हो जाओ, कोई और तरीका बताए। हिंट है बाइनरी सर्च जी, बाइनरी सर्च के अलावा उसके अलावा भी होता है। कशमाल बाइनरी जो तुमने सर्च। वो ACM के पेज पे किया था। हाँ जी हाँ जी, पहले पहले बाइनरी सर्च के साथ बताओ। वही वाला बता रहा हूं। बताओ जी, कोई और बताए, कोई और बताए प्लीज। रमेश आप बताओ, या महानूर आप में से कोई बताए। सर पहला वाला बाइनरी सर्च से क्यों? बाइनरी सर्च के लिए ये जरूरी तो है कि वो सॉर्टेड हो। हम मर्ज सॉर्ट से क्यों नहीं कर सकते? मर्ज हमने पहले सॉर्ट शॉर्ट कर दिया ना, हमने पहले शॉर्ट कर दिया ना। अच्छा अच्छा। तो अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला। अभी हमने पहला स्टेप किया। तो स्टेप 1 था, तो स्टेप 1 था, हमने शॉर्ट कर दिया। अब स्टेप 2 कर रहे हैं, और वो क्या है बताएं। मेरे ख्याल से सरफराज सॉर्ट पहले करने की मिड वाली जरूरत वैल्यू नहीं है। देख लेंगे कि मिड वाली वैल्यू है क्या, और उससे फिर फिर उसके हिसाब पे डिसीजन लेंगे कि अगर वो ग्रेटर है तो आपको आगे वाली देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर स्मॉलर है तो पीछे वाली एरे में आपका आंसर मिल जाएगा, पॉसिबल आंसर मिल जाएगा। देखो तुम्हारे पास अभी तक n log n पड़ा हुआ है ना, तुम n log n अभी भी कर सकते हो दोबारा यूज। तो बड़ा सिंपल सा काम है जो भी रहता है, तो क्या करेंगे। बस n में भी हो सकता हाँ है। तो मिड निकाल के माइनस करके सीधा सीधा उसी नंबर की बाइनरी सर्च क्यों नहीं कर लेता? वेरी गुड। तो ये अब कहता है कि हम एक काम करते हैं, हम एक लूप लगाते हैं, I is equal to 0, I is less than let's say n, इसका जितना साइज है, और I प्लस प्लस करते हैं, ठीक है। और हम बेसिकली हम एक काम करते हैं, हम बाइनरी सर्च सॉल्व करते हैं, और लेकिन ये थोड़ा सा स्पेशल है। और इस सेंस में कॉल करते हैं कि बाइनरी सर्च में क्या पास होता है, एक अरे पास होती है, यही हो जाएगी। और क्या पास होता है, इसका साइज पास होता है, वो हम यही भेज देंगे। और क्या करेंगे, और ये करेंगे ना SI माइनस x माइनस SI करके वो जो भी नंबर आएगा वो भेज देंगे कि ये ढूंढ के ला के दो। शाबाश। तो बेसिकली हमने x ढूंढना था ना, कि ऐसा पेयर जो कि x के बराबर हो, है ना। तो वो अज्यूम के लेट से I जो है वो नंबर है जो कि हम ढूंढ रहे थे, बाकी J अभी ढूंढना है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक काम ये करते हैं कि बेसिकली हम x में से माइनस कर देते हैं अरे का कौन सा एलिमेंट। सरफराज आप दोबारा n log n लगा रहे हैं, बिल्कुल, दोबारा n log नहीं लगा रहे, लेकिन यानी तो हर it's fine, नंबर के लिए it's fine। हर नंबर के लिए log n होगा, क्योंकि बाइनरी सर्च तो log n में होती है, n log n में नहीं होती। तो हाँ दैट इज वो फाइन, दैट इज वो फाइन। पता चल गया है। रेहान कह रहा है कि आई थिंक इससे बेहतर हो सकता है, और वो अगला पार्ट है, ठीक है। लेकिन पहले तो ये करो ना सिंपल, कि हम बेसिकली क्या करते हैं, हमने ऐसा पेयर ढूंढना था ना जो कि x के बराबर हो। तो बेसिकली एक नंबर हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो I है, जो ith इंडेक्स में पड़ा हुआ। और अब जो माइनस करके वैल्यू बचती है, देखो ना, अगर मैं PI को यहाँ पे ले जाऊं तो ये हो जाएगा PJ हाँ इज तो इक्वल टू वो x ढूंढ के ला माइनस। के देगा, ठीक है, इंडेक्स ढूंढ के ला के देगा उसका। अब ये हमें इंडेक्स ला के दे देगा, और हम कहेंगे यार इफ, बेसिकली हम एक काम करेंगे, यहाँ पे ना एक p ले लेंगे, जो p कोई लेटेस्ट सेकंड इंडेक्स है, या मैं इसको j कर लेता हूँ। इसको मैंने इसमें सेव कर दिया, और इसी को यहीं पर चेक कर लिया, इफ दैट इज नॉट इक्वल टू -1, तो बाइनरी सर्च क्या रिटर्न करता है,
माइनस सर्च बेटा क्या बताता है? इंडेक्स बताता है ना। ट्रू या फॉल्स। -1 बताता है अगर उसे नाम मिला हो, है ना। तो बेसिकली हमें क्या रिटर्न कर देना चाहिए? A of I और J, A of J, A of ए आई और ए जे, दैट इज द आंसर। तो तुमने एक बार रेफरेंस कोई दो वैल्यूज भेज दो, जो मर्जी कर दो, डोंट केयर। ये दूसरा पेयर सरफराज वो बाइनरी सर्च लेके आया और पहला आपने वो आई जो लूप चल रहा है वो वाला यूज किया। बाइनरी सर्च एक इंडेक्स लेके आया है, अच्छा, जो jth इंडेक्स है, जो jth वैल्यू है ना। आई वाली आपने वो जो लूप लगा हुआ है एन से वो वाली। n log n में होगा ना? हाँ जी, ये n log n प्लस n log n में होगा। So this algo will take how much time? n log n plus n log n, because this algo जो भी हमने ये किया है, ये कितनी देर ले रहा है? ये दोबारा से n log n टाइम ले रहा है, right? So the overall complexity of this algorithm is how much? n log n n plus n log n। n plus n log n log n। हाँ यार, ये जीशान यार, ये पता करो ये फहद क्यों नहीं है यहाँ पे? इतनी गलत बात है यार, इतनी गलत बात, दिमाग नहीं आता। ईशान प्लीज कॉल करो उसको, वो क्यों नहीं है यहाँ पे? चार आप सेकंड पार्ट पढ़ो, सेकंड पार्ट पढ़ो क्या कह रहा है। जी, इसमें और ऊपर वाले सवाल में फर्क क्या है? अरे हमारे पास सॉर्टेड है। यस, अरे हमारे पास पहले ही सॉर्टेड है, दैट्स द डिफरेंस। और वो, और अब हमने करना क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है? ऑफ n में करना, ऑफ n में करना। कशमाल, अब आप कुछ कह रहे थे, अब आप बताएं। सर ये पहले असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है। असेंडिंग में, लेट्स असेंडिंग में सॉर्ट क्या करें? ठीक है सर, दो इंडेक्स रख लेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग। स्टार्टिंग इंडेक्स को हम 0 कर देते हैं, एंडिंग इंडेक्स को हम क्या कर देते हैं? साइज -1। साइज -1। शाबाश। बेसिकली आप समझ लें कि आपने क्या किया है। ये जो अरे थी, सॉर्ट करने के बाद एक का इंडेक्स यहाँ रखा है और एक का इंडेक्स यहाँ रखा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या करता है। सो लुक एट दिस जी, अगर मैं इस अरे को सॉर्ट कर लूं, तो सॉर्ट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल सॉर्टेड अरे मिली हुई है, तो अब इनपुट में ये मिलेगा, ठीक है, इनपुट में ये मिलेगा। सो बेसिकली पहले क्या आएगा? 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर क्या आएगा? फिर 2 दफा 2 आएगा, ठीक है, और ये 2 यहाँ से निकल जाएंगे। आगे बताएं क्या आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा, और 5 कितनी दफा बताया मुझे? 5 2 दफा है, तो 5 आ गया 1, 5 आ गया 2, और ये यहाँ से निकल गया। हाँ जी, फिर आ गया 8, फिर आ गया 9, फिर आ गया 10, और फिर 11, और फिर 12। ये आपके पास अरे मिली हुई है, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? एवरीबडी अंडरस्टैंड? अच्छा, अब शमाल क्या कह रहे हो तुम बताओ? सॉर्टेड हो गई, सॉर्टेड ही मिली हुई है आपको सर तो ऐसा ही और ये एक इंडेक्स पे बैठ है, उनको ऐड कर लेते जो हैं। 0 पे पॉइंट कर रहा है और एक इंडेक्स है जो कि 12 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसको ना मैं 0 को इसकी जगह मैं -5 कर देता हूं, ठीक है। हाँ बताओ सर जो इंडेक्स पे वैल्यू कर लेंगे। ठीक है, आप बताएं जी क्या करें? सर वैल्यूज को ऐड करें जो इंडेक्स पे वैल्यूज हैं। इन दोनों पे वैल्यूज है ना। तो बेसिकली हम Yes. s निकालते हैं। सो s इज हाउ मच? a ऑफ a si प्लस a ei, ठीक है। हाँ जी, क्या करें? अगर ये s x से लेस देन है तो मुझे si प्लस प्लस करना है, क्योंकि मैं अगर- उसमें वैल्यू ऐड करना है। 2 सिनेरियोज बन सकते हैं, बल्कि 3 सिनेरियोज बन सकते हैं। 1 सिनेरियो ये बन सकता है कि बेसिकली s डबल इक्वल टू x हो जाए। क्या करें?
प्रिंट करके रिटर्न कर दें बस, मतलब खत्म। बस रिटर्न कर दें क्या, SI EI, दैट्स इट, ठीक है ना। बाय द वे ये ना पेयर होता है ये C++ के अंदर ना, अगर आपने C रिटर्न करवाना हो ना तो देयर इज समथिंग कॉल्ड पेयर। तो यहाँ बता दें इंट कॉमा इंट, यानी पेयर सर वो सॉर्टेड होता है सर, टपल यूज कर लो वैसे। नहीं, पेयर कोई शॉर्टेड नहीं होता। पेयर का मतलब है कोई भी दो वैल्यू। मैंने यूज किया, सॉर्टेड आ रहे थे हमेशा। मैंने भी यूज किया है, कोई शॉर्टेड का ताल्लुक नहीं है इससे। बाकी पेयर रिटर्न करवा रहे हैं। हाँ पेयर रिटर्न कर रहा है, इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप होगी ना वो पेयर होगी, ठीक है। ठीक है, देख लेना पेयर C++ का पेयर कैसे यूज करते हैं। ठीक है। अब मजेदार बात यहाँ पर आती है, हाय हाय हाय, और वो कहता है अगर मेरा S जो है वो ग्रेटर देन X, इसका मतलब क्या है कि मैंने इसको और इसको सम निकाला, इसको और इसको सम निकाला, लेट्स से आंसर, लेट्स से जो मैं ढूंढ रहा था ना वो ढूंढ रहा था 8, क्या ढूंढ रहा था 8 नहीं, लेट्स से इसको मैं लेट्स से 3 EI माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो लेट्स से मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, मैं दोनों सम करता हूँ, सम कितना निकलता है, वैसे निकलता है 9, लेकिन जो मैं ढूंढ रहा था वो 8 था। जी क्या होना चाहिए, मुझे ये बताएं, क्या मुझे 112 ट्राई करने की जरूरत है या 212 ट्राई करने की जरूरत है? वो तो ऑब्वियसली ज्यादा आएगा। वो तो अगर मैं इस बेसिकली अगर ये सम ग्रेटर देन आ जाए तो बेसिकली मुझे बाकी सारे के सारे विद इसके ट्राई करने की जरूरत ही नहीं। डू यू ऑल एग्री? जी सर। कोई और बोले भाई, आप में से कोई और बोले, मैं खुद ही पिन पॉइंट से बोल रहा गए जी। महद आप बोलो प्लीज, महद बताओ, ये समझ में आई है बात? हेलो महद, यार ये महद किसका ग्रुप पार्टनर है, तैयब का? फहद का था ये। महद आ रहा है ना, मेरा अबीद आप बोलो, तैयब का। अबीद अबीद आया? सर वो चैट में मैसेज कर रहा है। कौन, महद? दोनों दोनों क्यों चैट पे क्यों मदद कर रहे हैं, आवाज नहीं है उनकी? हाँ जी, इस क्या कह रहे हैं वो चैट में? यस सर लिख के भेजा कि समझ आ गई है उनको। अच्छा जी, अगर S इज ग्रेटर देन X हो तो उसमें क्या होना चाहिए? इसका मतलब बेसिकली कि आपको स्टार्ट को नहीं छेड़ना चाहिए, लेकिन इस बाकी तमाम को इसके साथ पेयर करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। सो ऑल यू हैव टू डू इज जो एंड पॉइंटर जो कि इस वक्त n-1 पे पॉइंट करा था उसको हमें एक आगे ले आना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ क्या करेंगे हम, EI माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, एल्स में क्या होगा ये बताएं, एल्स में क्या होगा? SI++। शाबाश, कैसी करिए SI++, नुमान बोला है? नहीं सर मैं बोला फराज। शाबाश, ठीक है, ऑलराइट जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। बेसिकली ये जो मैंने काम किया है ये रिपीट होना चाहिए, है ना? डू यू ऑल एग्री? अब यही काम हमें बार बार करना है, तो बेसिकली यही काम हमें एक डू वाइल में लगाना है। कब तक लगाना है जी बताएं? जब तक SI और EI बराबर नहीं होते। शाबाश, अगर बराबर हो जाए या ग्रेटर देन अगर एक हो जाता है, ठीक है। सो व्हाइल SI इज लेस देन EI, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो, अगर वो यहां आ जाए तो हमें क्या रिटर्न कर देना चाहिए? व्हाइल लूप खत्म हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए? फॉल्स
while loop का false ऐसा return कोई कर पेयर दे। एग्जिस्ट नहीं करता -1 -1। तो एवरीबॉडी ये अंडरस्टैंड? SI डबल इक्वल टू EI भी लगा सकते हैं? नहीं, डबल इक्वल टू नहीं आ सकता मेरे ख्याल में। डबल इक्वल टू क्योंकि उसने पेयर पूछा है ना, तो I शुड नॉट बी इक्वल टू J। ठीक है, शाबाश। अच्छा, ये मैंने पहला सवाल जानबूझ के कराया ताकि आपको एक दफा फ्लो समझ में आ जाए कि इन सवालों का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्विकली काम करते हैं और अगले सवाल पे जाते हैं। अगेन यही सवाल है, पहले सवाल पढ़ें और फिर मुझे इसका जवाब दें। प्लीज ये दोनों सवाल पढ़ें, सवाल का फॉर्मेट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सॉरी यार, ये मुझे काम कर रहा है। जी बताएं। Everybody understand the question? That's my first। जी यस सर। हाँ जी, हम बताएं सवाल क्या है। टू वेक्टर्स हैं जिस पर डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, हमने बताना है कि कितने एलिमेंट्स हैं जो वो दो वेक्टर शेयर करते हैं। शाबाश। ठीक है, आपने बेसिकली ओवरलैपिंग सेट का साइज बताना है या ओवरलैपिंग साइज सेट कंप्यूट करना है। ठीक है, और कितनी देर में निकालना है, n log n में निकालना है। ठीक है जी, कैसे निकालें? पहले तो आप मुझे n log n में आइडिया बताएं। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं, अब आप आई थिंक खुद कर सकते हैं। जी बताएं जी। हाँ, एक वैल्यू एक एरे से पकड़ के बाइनरी सर्च लगा दो। शाबाश। सो बेसिकली, लेकिन ये बाइनरी सर्च तभी हो सकता है जब क्या हो, सॉर्टेड हो। तो ये ना, जब भी इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाए ना, जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाए, तो जब n log n तुम्हें नजर आए ना, बल्कि n log n कोई ना भी कहे, एफिशिएंट की बात करे, तो n log n तो ऑब्वियस हो जाना चाहिए। क्यों n log n ऑब्वियस हो जाना चाहिए? तो भाई डेटा को करो सॉर्ट। समझ में आ गई बात? हाँ, अब सॉर्ट ठीक है कर ना, लें बाद में। सॉर्ट कर लोगे। सॉर्ट एक लाइन की इंस्ट्रक्शन है, बेसिकली n log n में सॉर्ट कर देती है। अब बेसिकली तुमने एक एलिमेंट, एक अरे का पहला एलिमेंट पकड़ना है, उसको पूरी दूसरी अरे में सर्च करना है। अगर वो मिल जाती है तो तुम उसको दूसरे वेक्टर में ऐड करवा दोगे, तो जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा उसमें आप ऐड करवा दोगे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सरफराज हमने तो पहला मेरा सवाल का, दो मैच पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे। इस क्वेश्चन की प्रोटोटाइप क्या होगी? जी, फाइंड ओवरलैपिंग सेट, बेसिकली इंटरसेक्शन सेट, है ना। बेसिकली इसको पास क्या हो रहा है, इसको वेक्टर ऑफ इंट पास हो रहा है एम्परसेंटली ए, वेक्टर ऑफ सी इंट पास हो रहा है एम्परसेंटली बी। अब क्या करें? रिटर्न तक क्या होना चाहिए? एक वेक्टर। शाबाश, वेक्टर ऑफ क्या? वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, तो बेसिकली ये इसकी रिटर्न टाइप होनी चाहिए। यू अग्री? बेसिकली ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो नौफल कहता है सबसे पहले हम काम करते हैं, ए को सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, और सॉर्ट कर देते हैं किसको? बी को भी सॉर्ट कर देते हैं। अब क्या करें? बेसिकली हिज आइडिया इज कि मैं इसके हर एलिमेंट को पकड़ता हूं और क्या करूं। महद आप बताओ यार, महद उनमें से कोई भी एक बता दे। हिना आप बता दो। यार कोई तो बोल दे यार, ये क्यों गलत बात। हाँ जी,
महद अली डार बेटा आप बोल दें। जकरिया, चलो जी, अमार ने तो लेफ्ट ही कर दिया। हाँ जी बोले, क्या कर सकते हैं हम सॉर्ट करने के बाद क्या करें? सरफराज सॉर्ट करने से फायदा क्या हुआ? हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ ना, फायदा क्या होगा सॉर्ट करने का? यानी एन लॉग एन जब तुम्हें लीवरेज दी गई है तो व्हाई नॉट यू सॉर्ट देम। चलो जी, चीजें थोड़ी सी ऑर्डर में हो जाएंगी तो शायद ढूंढना आसान हो जाए। सर फायदा हुआ है। हाँ क्या फायदा हुआ? बाइनरी सर्च लग ही नहीं सकता था अगर सॉर्ट ना करते। एक रहेगा तो सॉर्ट करना ही पड़ना था। बिल्कुल सही बात, एक्सीलेंट पॉइंट। तो बेसिकली कशमाल ये कह रहा है कि व्हाई नॉट दोनों सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही सॉर्ट करो। समझ आई? और किसको सॉर्ट करने हैं, छोटी वाले को बड़ी वाली को? बड़ी वाले को। छोटी वाली को। मेरे ख्याल में तो छोटी वाली को सॉर्ट करना चाहिए या बड़ी वाली को सॉर्ट करना? सर बड़ी वाली को करते हैं ना, क्योंकि हमें उसमें फाइंड करना है। बल्कि बेहतर तरीका पता क्या है, पहले ना निकाल लो, तो पहले ना एक कैलकुलेशन कर लो कि कौन सी वैल्यू बड़ी बनती है। एक मिनट सुनो सर, प्रैक्टिकली ऐसे होता है। मैं तुम्हें मजे की बात बताता हूँ। तुम ना ए डॉट साइज कंप्यूट करो जो कि n होगा, तो लेट से मैं n1 कर देता हूँ, और इसी तरह n2 कर लेते हैं b डॉट साइज। जो बाइनरी सर्च का एल्गो हम बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकते हैं बाइनरी सर्च का? बिल्कुल कर सकते हैं। आई डोंट नो बाइनरी सर्च का कोई बिल्ट इन फंक्शन है या नहीं है। जबरदस्त, तो यार शेयर कर देना, वैसे मुझे भी पता होना चाहिए, मुझे पता नहीं था। तो अच्छा मैं सुनो बात, मैं अब क्या मजेदार बात करता हूँ, वो ये कि बाय द वे अगर दोनों के दोनों शॉर्टेड है फिर तो फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों साइज सेम है फिर तो फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज मैं एक काम करता हूँ, पहले ना मैं एक काम ये करता हूँ, अगर मैं n1 को सॉर्ट करूंगा और n2 को सॉर्ट नहीं करता तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? n1 into log of n1 प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि n2 की हर एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा किसके अंदर, log of n2 या n1। बेसिकली मुझे b का हर एलिमेंट पकड़ना है, और सॉर्ट तो मैंने ये किया ना, तो बेसिकली ये होना चाहिए, है ना। ये है कि अगर मैंने पहली सॉर्ट किया और दूसरी को कुछ नहीं किया, दूसरी को मैं डायरेक्ट सर्च कर रहा हूं, सॉर्ट नहीं करता। इसको समझ में आ गई बात? दूसरा तरीका क्या है कि मैं क्या करूं कि मैं n2 को सॉर्ट करूं, यानी n2 log n2 आएगा, और फिर क्या करूंगा मैं, फिर मैं n1 को की हर वैल्यू को बाइनरी सर्च करूंगा किसके अंदर, log n2 के अंदर। अब मैं करता क्या हूं कि ये दोनों वैल्यूज कंप्यूट करता हूं, तो ये है t1 और ये है t2, और अगर आप चाहें तो तीसरी वैल्यू ये भी कंप्यूट कर लें। सरफराज ये n1 into log n1 क्या लिखा हुआ है? अच्छा उसको सॉर्ट करने की लिखी हुई है। हाँ तीसरा आइडिया ये है कि मैं दोनों को सॉर्ट कर देता हूँ, तीसरे से फर्क नहीं पड़ता। तीसरा तो ऑफ कोर्स वो तो ज्यादा, दोनों को सॉर्ट करेंगे तो वो तो ज्यादा हो जाए, दोनों को अलग की सॉर्टिंग की कॉस्ट भी आएगी, फिर बाइनरी सर्चिंग की अलग कॉस्ट आएगी, तो वो तो काफी ज्यादा हो जाए। समझ में आई बात? मैंने मैं क्या चाह रहा हूं, अगर मैं वही काम करता कि दोनों को सॉर्ट कर देता तो फिर मुझे n1 into log n1 पहली करना पड़ता, फिर मैं n2 into log n2 भी करना पड़ता, और फिर मुझे बाइनरी सर्चिंग करनी पड़ती किसी एक को, यानी मैं n1 को हर एलिमेंट को सर्च करता log n2 के अंदर, ठीक है? या बेसिकली मैं इनमें से जो भी मिनिमम होगा वो काम करेगा, n2 into log n1, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड?
यस सर। ठीक है। सो बेसिकली मुझे करना ये चाहिए कि अगर ये T1 क्वांटिटी छोटी है तो मुझे ये ट्राई करनी चाहिए, और अगर T2 क्वांटिटी छोटी है तो मुझे ये ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, बट हमें पता है कि हमारा एल्गो जो है वो n log n ही है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और बाद में वो करेगा क्या कि वो ढूंढता है, ढूंढ के जब उसको इंडेक्स मिल जाता है दूसरे वाला, तो वो बेसिकली क्या करता है तो बाइनरी सर्चिंग करेगा। अगर उसने बाइनरी सर्चिंग ने कोई इंडेक्स रिटर्न किया तो इसको मुझे यहाँ पर एक वेक्टर ऑफ इंट ओवरलैपिंग बनाना पड़ेगा। सो इंटरसेक्शन सेट कर देते हैं, इसको इंटरसेक्शन सेट कर देते हैं। और हम क्या करेंगे बताएं जी, क्या करें? बताएं जी क्या करें? हाँ जी बताएं क्या करें? क्या मतलब सरफराज? अच्छा, मैंने ना इंटरसेक्शन सेट निकालना है और मैं नहीं चाहता कि मैं मेमोरी जाया करूं। अब एक तरीका ये होता है कि मैं वेक्टर बनाऊं, वेक्टर में पुश बैक करता जाऊं। समझ में आई मैंने क्या बात की है? मैं हर एलिमेंट पकड़ूं, देखूं, अगर वो है मिल जाए तो उसको मैं वेक्टर में पुश करूं। आप एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं बनाना चाह रहे? नहीं हाँ सर, जी, मैं एग्जैक्टली उतनी मेमोरी बनाना चाहता हूं जितना इंटरसेक्शन का साइज आया। हम सिंपल इंट काउंट क्यों नहीं बना लेते, जो नंबर ऑफ शाबाश। तो पहले करते हैं इंट काउंट बनाते हैं, इसकी वैल्यू शुरू में 0 करते हैं, और पहले हम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी काउंटिंग ये ना सर्चिंग के थ्रू देखते हैं कितने एलिमेंट हमारे वो आए हैं, क्या आए हैं, कॉमन आए। और फिर हम क्या करेंगे? सो यहां पे हम करते हैं क्या, यहां पे हम कोड लिख रहा हूं, कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ क्या इंटरनेशनल। सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ये तो नहीं है कि हम बताएं कि कौन कौन से एलिमेंट्स दोनों में आने हैं, सिर्फ काउंट बताना है। बिल्कुल, मैं लेकिन आपको कह रहा हूं कि बेसिकली सरफराज ये आपने मिन क्यों किया हुआ है, ये प्लस मिन? उनमें से जो भी कम होगा ना मैं वो वाला ट्राई करूंगा। वो वाला आप ऐड करेंगे? अगर ये वाली वैल्यू कम है तो मैं n1 को n2 में ढूंढूंगा, अगर ये वैल्यू कम है तो मैं n2 को n1 में ढूंढूंगा। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज लाजमी नहीं है कि सेम है, समझ रहे हो? ये दोनों वैल्यूज लाजमी नहीं है कि सेम है। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि पहले n1 भी, फिर तो हमें दोनों सॉर्ट करनी पड़ेंगी। नहीं, पहले मैं कंप्यूट कर लूंगा ये वैल्यू और मैं देखूंगा जो वैल्यू छोटी है वो वाली ट्राई करूंगा। अच्छा, ये सॉर्टिंग करने से पहले कंप्यूट करेंगे? हाँ, ये सारा काम जो मैंने किया ना ये सॉर्टिंग करने से पहले किया, और पहले देख के मैं अंदाजा लगा दूं दो छोटी मिलेगी वो वाली फिर ट्राई करूंगा। ये तो आप n1 आप पहली वैल्यू के साथ सॉर्ट करने से ठीक है। ये सॉर्टिंग का काम मैं यहाँ शुरू करूंगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिसीजन लिया ये करना, ये करने का मतलब आपने मिन के अंदर भेजा हुआ है n1 into log n n2, मतलब ये सॉर्टेड जा रही होगी ना? मैंने कोई सॉर्टेड नहीं की, अभी तो सिर्फ मैंने क्वांटिटी कंप्यूट किया, अभी मैंने सिर्फ ये वैल्यू निकाली है n1 n2, और लॉग की मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये मैंने कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकाली, ये कांस्टेंट कॉल है। ये वैल्यू समझ नहीं आई कि क्या है यार, ये तो लॉग फंक्शन ले लूंगा ना मैं, लॉग यार ये maths.h में फंक्शन है लॉग का, मैं देखता हूँ कौन सी वैल्यू छोटी है। ये करने से सारी वैल्यूज पता चलती है अरे में कौन सी वैल्यू छोटी पड़ी हुई है। हाँ, कौन सी, ये मुझे बताएं, अगर T1 मेरा छोटा आ रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं बेसिक अगर मेरी T1 यानी ये वाली क्वांटिटी से छोटी आई है तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसका मतलब क्या कि मैंने n1 को सॉर्ट करना है, यानी पहली a और a को सॉर्ट करना है, और n2 को मुझे n1 में ढूंढना है। और अगर ये आ जाती है तो मैं क्या करूंगा, अगर ये T2 छोटी आ जाती है इसका मतलब क्या है कि मुझे n2 को सॉर्ट करना है और n1 की यानी कि a की तमाम वैल्यूज को b में ढूंढना है। बात समझ आई? और अगर T3 सबसे छोटी आ जाती है तो मैं करूंगा, मैं n1 को सॉर्ट करूंगा
और n2 को सॉर्ट, वैसे ये हो नहीं सकता तो थोड़ी आगे, and T3 is a stupid idea. T3 should never be tried, मेरा ख्याल। Do you agree? यस सर। हाँ या शायद पता नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल है T1 T2 में से कोई एक सबसे छोटी आएगी। और मैं जो आगे बात कर रहा हूँ ना वो सिर्फ ये है कि एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि बेसिकली एक और भी काम होना है ना कि जब भी मैंने बाइनरी सर्चिंग करनी है तो मुझे उसका इंडेक्स मिलेगा। तो मैं एक तरीका ये है कि मैं वेक्टर में पुश करता हूँ। वेक्टर किस तरह ग्रो करता है? 2 के फैक्टर से। 2 के फैक्टर से, लेकिन कॉस्ट तो आती है ना जी। तो एक काम हो सकता है बोले कि मगर मेमोरी, अगर डेटा इस तरह का है कि भाई आपने ना मेमोरी ग्रोएबल मेमोरी बनाने की आपको इजाजत नहीं है, यानी आप एक्स्ट्रा स्पेस ना बनाएं, तो उसका एक तरीकाकार होता है, आप क्या करना है, पहले सिर्फ काउंट निकाल लें, जो अभी माहम ने कहा है कि पहले एक लूप लगाएं और सिर्फ काउंट निकालें कि कितने मेरे पास इंटरसेक्शन का साइज कितना है, फिर मैं एग्जैक्टली उतने का वो निकालूंगा का ये वेक्टर बनाऊंगा और फिर मैं जाकर उसको कॉपी करूंगा। समझ में आई? सरफराज, अगर हम ये काम करें कि हम साथ साथ वेक्टर में रखवाते भी रहें और हम एंड पे वेक्टर को जितना वही काउंट कह आता रहा हूँ है ना, वो उसका प्रॉब्लम ये है कि इट कुड बी कॉस्टली। वेक्टर में जो कॉस्ट में ना एक इशू ये है कि वो स्पेस ब्लो अप करती है एक्सपोनेंशियली। इट कैन कॉज ए प्रॉब्लम कि अगर आपके पास स्पेस आपको ना ज्यादा ग्रो करने की इजाजत ना हो। शायद आपने कहा पहले हम काउंट एक चीज बोलूं, देखो मैं अगर परेशान हो गए, मैं रुको सो लुक एट दिस वेरी वेरी सिंपल आइडिया। लेट्स से कि T1 की बारी में बात कर रहा हूँ, लेट्स से ये वाला मेरा सही आया, मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ सॉर्ट A कर, ठीक है, A को करो सॉर्ट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सो लुक एट दिस, फॉर I is equal to 0, I is less than B dot size, यहां करता हूं मैं I प्लस प्लस, ठीक है। और यहां मैं एक काम करता हूं, वो ये है कि इफ, बात गौर से, इफ बाइनरी सर्च के अंदर करूंगा मैं, सुने बात, A में मैं बाइनरी सर्च करूंगा, B की ith वैल्यू करूंगा, अगर ये डबल इक्वल टू आ जाए, नॉट इक्वल टू आ जाए -1, मैं काउंट में कर दूंगा प्लस प्लस, पता है ये मुझे मिल गया, ये बात समझ आ गई है ना? यस सर। ये इसने इस पूरे ऑप्शन की कॉस्ट कितनी है? n2 log n, n1, डू यू एग्री? यस सर। और अब मैं क्या करता हूं, मैं int set डॉट रीसाइज कॉल करता हूं और इसमें मैं पास कर देता हूं काउंट। इसका मतलब क्या है? काउंट जितना रिसर्च कर दिया, एक भी मेमोरी मेरी जाया नहीं, एक भी मेमोरी मेरी जाया नहीं होगी। और अब मैं दोबारा से ये लूप लगाता हूं और यहां पर जाके मैं क्या करता हूं, दोबारा से एक और काम भी करता हूं, काउंट को दोबारा से मैं 0 से इनिशियलाइज करता हूं, टोटल 2 n log n हो जाएगी ना? एग्जैक्टली, लेकिन स्पेस बच जाएगी। int set की काउंट प्लस प्लस के ऊपर जाके रखवा देंगे क्या, b की कौन सी वाली वैल्यू, तो दिस इज अनदर वे टू डू दिस। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि बेसिकली मुझे एक्स्ट्रा स्पेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितनी स्पेस चाहिए मैं एग्जैक्टली उतनी बनाऊंगा और आखिर में जाके वो रिटर्न करवा, सो रिटर्न क्या, int set, ठीक है। तो ये बेटा आप कुछ सवाल कर रहे थे, बताएं। सर मैं कह रहा था, हाँ बोले। कह रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल डबल स्पेस की भी इजाज़त दी जाती है तो हम लिंक लिस्ट इस्तेमाल करना, साथ साथ काउंट निकालना। बड़ा लिंक लिस्ट जो है ना, लिंक लिस्ट अगर आप इंटीजर के लिए रख रहे हैं ना तो आप बहुत ही बड़ी चबल मार रहे हैं। उसकी वजह पता क्या बेटा? वजह यह है कि एक इंटीजर सेव करने के लिए मुझे फॉरवर्ड पॉइंटर भी रखना पड़ेगा और बैक पॉइंटर भी रखना पड़ेगा। तो अगर 1 GB का डेटा है तो बेसिकली पॉइंटर्स की वजह से वो 3 GB का बन जाएगा।
क्योंकि वेक्टर वेक्टर से बेहतर है। वेक्टर में सिर्फ डबल बनता है, पॉइंट लिंक लिस्ट में तो ट्रिपल डबल बन है। जाता है। आपने कहा था पॉइंटर कोई भी हो वो 4 उसका होता है। हाँ 4 बाइट का होता है। तो आपने तो 3 लिंक लिस्ट अगर आप बनाएंगे ना, अगर आप लिंक लिस्ट बनाएंगे तो उसको उसमें फॉरवर्ड पॉइंटर भी होता है और रिवर्स पॉइंटर भी होता है। STL अगर आप लिस्ट यूज करेंगे ना तो बेसिकली आपको वो डबल मेमोरी पड़ेगी, क्योंकि उसमें फॉरवर्ड पॉइंटर भी होता है और रिवर्स पॉइंटर भी होता है। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस ठीक है। So we are done with question number 1. Let's talk about question number 2. ठीक है जी, ओके जी। और बड़ा मजे का सवाल है पार्ट 1। क्या सवाल यह है कि आपके पास ना आपने मिनिमम भी निकालना है और सेकंड मिनिमम भी निकालना है। ठीक है, क्या क्या निकालना है? मिनिमम भी निकालना है और सेकंड मिनिमम भी निकालना है। और आपने ऑफ कोर्स इसके अंदर करना है। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, n प्लस log। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कैसे निकालें? अच्छा, ये नीचे एक हिंट भी दी हुई है इस पैराग्राफ की, ये भी आप पढ़ लें। हमने कोड नहीं लिखना है इसका? कोड नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाना है, एल्गोरिथमिक फॉर्म में बताना है। कोड भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन जरूरत नहीं। सरफराज वो क्या कहते हैं जो हमने स्टैक में यूज किया था जिस तरह, क्या जो मिनिमम भी मेंटेन करता है? जी ये वो नहीं है। वो वैसे सेकंड मिनिमम मेंटेन रखता है। हाँ, जो स्टैक में उस वक्त फर्स्ट मिनिमम होगा वो बताएगा। हाँ, तो मैंने तो सेकंड मिनिमम भी चाहिए ना मुझे, तो सेकंड मिनिमम हो सकता है वो बहुत नीचे पड़ा हो। फिर सरफराज जो मेरा तरीका था वो शायद काम आ जाए मेरा, यानी पहला मिनिमम पॉप कराया था तो मेरा सेकंड मिनिमम ऑफ 1 में ही आ जाता था। कैसे? उसमें भी सरफराज का भी जो था ना, उसमें भी फर्स्ट मिनिमम जब पॉप हो जाए स्टैक में से तो फिर दूसरा मिनिमम आ जाता था। हाँ, तो यहाँ मसला है ना, यहाँ हो सकता एक है टाइम तुम्हें, पे आपको दोनों मिनिमम चाहिए। हाँ हो सकता है वो तुम अरे क्या तुमने रखा, पहली हाफ वैल्यूज जो है, जो सेकंड मिनिमम है वो पहली हाफ के बाद आता है, फिर वो तो n+n/2 हो जाएगा, तो सेकंड मिनिमम तो नहीं आएगा वापस, है ना? तो वो नहीं चलेगा। अच्छा, ये नीचे हिंट पढ़ो, बड़ी जबरदस्त हिंट दी हुई है, बड़ी मजे की है। बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री नहीं है वो, बाइनरी बड़ी ट्री मदद, बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, वो बाइनरी ट्री है। सरफराज अगर सरफराज को विजुअलाइज करना आप कर सकते हैं, यानी बना दें इसको पेंट पे। अगर मैं विजुअलाइज करा देता हूँ, ठीक है। लेट्स सरफराज से जब आप मर्ज करते हैं तो n log n में ही होता है और फर्स्ट टू एलिमेंट्स स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट होते मैं हैं। तुम्हें ना इसमें n प्लस log n है, n log n नहीं, n प्लस log n है। एक मिनट, एक मिनट, लेट्स से चलो ये एग्जांपल है, वो ये कहता है कि इमेजिन द फॉलोइंग, ये नहीं, डोंट एग्जैक्टली दैट, वो कहता है कि इमेजिन करो, मैं अब कैसे इसको कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ? चलो मैं ना पेंट में बना लूँ। इमेजिन द फॉलोइंग, वो कहता है कि ना इमेजिन करो कि यहाँ पर ना सारी की सारी वैल्यूज रखो। सरफराज आपको ये लिंक दिया, इस पे आप
कोई भी नंबर डालते जाएंगे बाइनरी ट्री ग्रो करता जाएगा। नहीं बाइनरी ट्री नहीं चाहिए ना मुझे, उसका ये बाइनरी ट्री नहीं चाहिए। नॉट एग्जैक्टली बाइनरी ट्री चाहिए ना। ऐसा देखो अब सीन ये है कि मेरे पास ना ये एक अरे दी हुई है, ठीक है, ये मेरे पास एक अरे दी हुई है, अरे रेट सी 8 एलिमेंट्स की, ठीक है। अच्छा मुझे ना कोई भी रैंडम वैल्यूज बताओ, बताते जब, शाबाश। -2 एक मिनट, एक मिनट। अच्छा देखिए -2 आगे, -3 -50 -50 49 49 200 200 10 जी 10 -20 -20 शाबाश। 0 एक मिनट, सॉरी क्या 0? जी ठीक है, और 500 और लेट्स से 500, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात है, -20 है, इसको ना -21, ठीक है, जस्ट अच्छा अब वो कहता क्या है, वो कहता है आप ऐसे करें पेयर बनाए, क्या बनाए, पेयर बनाए, और पेयर बनाने का मतलब है इसको और इसको पेयर बनाए, ठीक है, इसको और इसको पेयर बनाए, इसको और इसको पेयर बनाए, इसको और इसको पेयर बनाए, तो इनमें से मिनिमम है ना, इसको ऊपर ले जाओ, इनमें से कौन मिनिमम है? सर ये तो मैक्स हीप का बता रहे हैं। नहीं मैम, मेन हीप Min- नॉट एग्जैक्टली मेन हीप, नॉट एग्जैक्टली मेन हीप, मेन हीप में ना वैल्यू रिपीट नहीं होती, यहाँ पे वैल्यू रिपीट होगी, इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट। हाँ जी बताएं, इन दोनों में से कौन मिनिमम है? -50। अच्छा अब बताओ, अच्छा इन दोनों में से कौन मिनिमम है? बताओ बेटा। 49 शाबाश। इन दोनों में से कौन मिनिमम है? -20 इन दोनों में से कौन मिनिमम है? 0 0। So now you repeat. Now it says you repeat. सही नहीं? क्या मतलब? वो कहता है ऐसे करें, इन दोनों के ऊपर एक नोट बनाएं और इन दोनों के ऊपर एक नोट बनाएं, ठीक है जी। इन दोनों का मिनिमम क्या बनता है? -50 इन दोनों का मिनिमम बनता है -50। इन दोनों का मिनिमम क्या बनता है? -20 शाबाश। इन दोनों का मिनिमम क्या बनता है? -50 शाबाश बताओ। -50 शाबाश। So basically the answer is -50। पहले तो मुझे सवाल का जवाब दें, ये जो मैंने -50 ढूंढा है, ये कितने कंपैरिजन लगे? log n नहीं, गलत। नहीं, पहले n में सारे ट्री में इंसर्ट हुए। इंसर्ट हुआ है, n पड़े हुए थे ना यहाँ पे, ये n पड़े हुए थे, तो मुझे इन दो के दरमियान में कंपैरिजन हुआ, तो कितने कंपैरिजन हुआ? n/2 n/2 शाबाश। हाँ जी, इस लेयर पे कितने कंपैरिजन होंगे? n/4 therefore हाँ जी, इस लेयर पे कितने कंपैरिजन होंगे? n/8 बाई 8। अच्छा जी, इसी तरह चलते चलते डॉट 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 आखिर में कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। मुझे बताएं कि ये सम कितना बनता है? 2 × n/2 वो n ही हो जाएगा। शाबाश,
So the total number of comparison happen are less than 2 into n divided by 2, yeah, which is exactly equal to n minus 1. ठीक है ना? ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है ना, और ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है वो हाईएस्ट वाले के ट्वाइस से एक कम होती है अगर वो 2 के फैक्टर से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये कंपैरिजन की सीरीज बता रहे हैं ना? हाँ, कंपैरिजन, कितने कंपैरिजन हुए। सवाल ये है कि आपने नंबर ऑफ कंपैरिजन करने की जो इजाजत है आपको वो n प्लस log n है। ठीक है, अच्छा हमने कितने कंपैरिजन करके आंसर निकाल लिया, सिर्फ मिनिमम निकाल लिया, बताएं? n माइनस 1, ठीक है, ऐसे है ना, मैंने n माइनस 1 कंपैरिजन करके ये आंसर निकाल लिया। -1 लिखना जरूरी है? हाँ, लेकिन डजंट मैटर, निकालना हटाना हटा दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस सवाल में ना एग्जैक्ट कहा हुआ है कि एग्जैक्टली और लेस देन n प्लस log n comparisons. You are not allowed to use O of n comparison or something like that. You need exact answer. ठीक है, चलिए आप मुझे बताएं सेकंड मिनिमम कैसे निकालें। सरफराज वो हमेशा सेकंड लेयर पे ही पड़ा होगा। अच्छा, ये जो अभी कशमाल ने जहाजों वाली बात की है, देखते हैं कि सरफराज एक मिनट, मिन से नीचे वो सेकंड, वो कहता उस है तरह कि सेकंड मिनिमम यहाँ पड़ा हुआ, ये बात ठीक है? इस अरे का सेकंड मिनिमम कहाँ है? लेकिन अगर -50 हमारे पास 1 से ज्यादा पड़ा होता तब तो वो हमारे नहीं अभी तो इसकी सवाल का जवाब दो ना, इस अरे में सेकंड मिनिमम कौन है? नहीं सरफराज, -20 -20 है, -21 है, -21 है। तो शशमाल ने जो बात की थी कि जो सेकंड मिनिमम है वो सेकंड लेयर पे पड़ा होगा, वो गलत कह रहा है। क्यों गलत कह रहा है? क्योंकि हो सकता है जिस ट्री में मिनिमम था उसी ट्री में सेकंड मिनिमम भी हो। एक्चुअली सॉरी दोबारा बोले। ब्रांच सेम हो मिनिमम और सेकंड मिनिमम की। वेरी गुड पॉइंट। रमेश ने जो बात की है वो गौर सुने, वो बड़ी जबरदस्त बात की है उसने कहा है बेसिकली जो मिनिमम जिस ब्रांच से उठ के आया है ना, सेकंड मिनिमम उसी ब्रांच में एग्जिस्ट करेगा। बेसिकली सेकंड फर्स्ट मिनिमम जो है उसी ने सेकंड मिनिमम को नॉकआउट किया हुआ, वो कहीं पर भी नॉकआउट किया हो सकता है, वो बेसिकली यहाँ पर भी नॉकआउट किया हो सकता है, वो बेसिकली तो नहीं है कि उसी यहाँ पर भी branch में नॉकआउट अगर किया, एक मिनट, वो यहाँ पर भी नॉकआउट किया हो सकता है, वो यहाँ पर भी नॉकआउट किया हो सकता है, वो यहाँ पर भी नॉकआउट किया हो सकता है। समझ रहे हैं आप? एक्चुअली जिस पाथ से मिनिमम आया है उस पूरे पाथ के ऊपर कहीं सेकंड मिनिमम नॉकआउट हुआ होगा, वो आखिर में भी नॉकआउट हो सकता है, लेकिन वो कहीं अगर शुरू में अगर उसके साथ उसका हेड ऑन हो गया तो वहां पर भी नॉकआउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम को अपने ऊपर लेके जाना है। Everybody understand? So basically एक हम सेव कर देंगे, फिर बाकी जिस को वो नॉकआउट करेगा उससे भी कंपेयर करी जाएगा। Excellent point. So all we have to do is कि basically इससे ये जो मुझे बताया कि इस पूरे पाथ जिससे वो आया है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ लेयर्स हैं जो उसने क्रॉस किए? log n, और इस हर लेयर पे उसने कितने एलिमेंट्स को नॉकआउट किया होगा? एक ही को से, और उन सारों का हम कंपैरिजन कर लेंगे। वो कंपैरिजन करने में कितनी देर लगेगी? log n नहीं, log n, और हमारा सेकंड मिनिमम भी निकल आएगा कितनी देर में? n log n प्लस log n। एक नंबर नॉकआउट हुआ मतलब अगर दूसरे लेवल पे
एक नंबर हमेशा नॉकआउट है, हमेशा एक ही नंबर होगा? बिल्कुल एक नंबर होगा। नहीं मैं उस इसकी वजह से नॉकआउट पूछ रहा हूँ, मैं मिनिमम वाले से की वजह से जो नॉकआउट हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है सरफराज एक दफा दोबारा रिपीट करिएगा, सेकंड मिनिमम निकालना किस तरह करेंगे? सेकंड मिनिमम निकालने का तरीका बेसिकली ये है कि बेसिकली मिनिमम जिस पाथ से आया है, मिनिमम हमारा जिस पाथ से आया है, जो कौन सा वाला पाथ है, ठीक है, मिनिमम वाले पाथ में जाए। सो बेसिकली ये मिनिमम हमारा जिस पाथ से आया है, हमें उस पूरे पाथ को देखना है कि इस पूरे पाथ के साथ जिसका कंपैरिजन हुआ है वो सेकंड मिनिमम पोटेंशियल है। तो सेकंड मिनिमम पोटेंशियल में कौन कौन कैंडिडेट है? वो ये कैंडिडेट है, वो ये कैंडिडेट है और ये कैंडिडेट है। Does that make sense? बेसिकली जो मिनिमम है हमने उसकी ब्रांचेस के साथ सरफराज लेकिन एक मसला है, पता है क्या, कि आपको मिनिमम का अंदाजा आखिर में होता है, ठीक है? बिल्कुल ठीक बात। तो जब आप आखिर में मिनिमम आपको मिलता है तब आप उन सब चीजों को छोड़ के आगे आ चुके होते हैं, तो फिर वापस किस तरह है? तुम पूछ रहे हो एल्गोरिथमिकली कैसे होगा, राइट? कोड के लिहाज से किस तरह होगा? कोड के लिहाज से कैसे होगा? उसने कोड के लिहाज से आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि मतलब 15 मुझे पता है, ऊपर आ गया है तो आप सारी चीजों को मिस कर दिया आपने, क्योंकि आखिर में आपको पता चला कि कौन। वैसे मैं बताऊं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज कि बेसिकली फिर तुम्हें पूरा पाथ सेव करना पड़ेगा कि ये कहां से आया था। जब इन दोनों को तुम कंपेयर करते हो ना, लेकिन तो फिर इसका काइंड ऑफ एक पेरेंट सेट कर दो। सरफराज ये ट्री तो सेव हुआ होगा ना हमारे पास? हां ट्री सेव -50 हमारे पास आ गया, और फिर हम ट्री से नीचे से स्टार्ट करेंगे। -50 कहां पे किस आपके पास है, उसके फिर साथ तो बेसिकली वो याद रख लेगा, यहाँ पर एक कैरेक्टर रख लेगा कि वो लेफ्ट से है या राइट से है। एक तरीका ये भी है कि जिस तरह आप नंबर चूज कर रहे हो उस तरह पाथ चूज करते रहो, मतलब एक पार्ट का आप ना बेसिकली एक इंटीजर सेव कर लें। फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये मिनिमम वाला कौन चूज हुआ, ये वाला ना, तो मैं यहाँ पे सेव कर लूँ कि भाई आपने चूज राइट किया। यहाँ पर कौन सा चूज किया है? चूज लेफ्ट किया। यहाँ पर कौन सा चूज किया है? यहाँ पर लेफ्ट चूज किया है। अब जब वो यहाँ से पाथ देखने आते हैं ना, कहते हैं हाँ भाई मैं लेफ्ट से आया था तो मैं राइट वाले को उठा लेता हूँ। तो पहले वाला राइट मैंने वैसे ही उठा लिया, फिर वो यहाँ पर गया और देखा हाँ भाई ये लेफ्ट से आया था तो राइट वाला मैं उठाता हूँ और इसको पुराने वाले से कंपेयर करता हूँ। अगर ये आने वाला इस वाले से छोटा है तो मैं इसको मिनिमम सेकंड मिनिमम कह दूंगा, वरना वही सेकंड मिनिमम है। हाँ जी, अब मैं राइट से आया था तो मैं लेफ्ट वाले से कंपेयर करता हूँ और देखता हूँ हाँ भाई वो क्या है। Does it make sense? ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू जी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम पार्ट 2 क्या करते हैं। यार ये रमेश तुमने एक सवाल किया था, ये उसी का सवाल का आंसर है। और सवाल ये है, तुम्हारे पास ना एक अरे दी हुई है जिसमें पता कितने एलिमेंट्स हैं? अरे है n एलिमेंट्स की, और टोटल डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है? के हैं, ठीक है। उनमें से के वैल्यूज हैं जो डिस्टिंक्ट है। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैं तुम्हें 1 बिलियन साइज की अरे दे देता हूं और मैं कहता हूं यार उसमें जो टोटल वैल्यूज पड़ी हुई है ना वो 100 है। यानी ऑफ कोर्स बहुत सारी वैल्यू रिपीट हो रही हो। समझ में आ गई? वैल्यूज अंदर 1 बिलियन ही है और यूनिक वैल्यू 100 है। हाँ, उसमें यूनिक वैल्यूज 100 है, के वैल्यूज। अच्छा, अब उसने कहा है कि सॉर्ट करो, ठीक है ना। अब एक तरीका ये हो सकता है कि मैं n log n सॉर्ट कर दूं, मर्ज सॉर्ट लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, ठीक है ना। लेकिन वो कहता है यार ये तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकता है क्योंकि के तो बहुत छोटा है। और वो कहता है कि बेसिकली यू कैन डू दिस प्रॉब्लम यूजिंग दिस। अब मेरा आपसे सवाल है, ये तो वायलेट नहीं कर रहा वो कंडीशन कि भाई आपकी जो सॉर्टिंग है वो n log n के से छोटी नहीं हो सकती, के n से छोटा है ना, ये तो n log n से जल्दी कर रहा है सॉर्ट। कंडीशन आ गई है ना आपने कहा। शाबाश, ये एक स्पेशल कंडीशन आ चुकी है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड?
जी। ठीक है। अच्छा मैं अब आपको मजे की बात बताता हूँ, वो ये कि ये हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व। हिंट भी दी हुई है नीचे, डोंट वरी अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन हिंट भी दी हुई है। बैलेंस ट्री की दी हुई हिंट आपने, लेकिन अगर हम खाली मर्ज सॉर्ट अप्लाई करें या फिर क्विक तो वो सॉर्ट, n log n हो जाएगा, तो वो n log n हो जाएगा। क्विक सॉर्ट बेस्ट केस में n log n होगा, मर्ज सॉर्ट होता ही n log n। हाँ जी नहीं अब हमने डिटर्मिनिस्टिक क्विक सॉर्ट भी पढ़ लिया ना, मतलब उसका भी तो वो भी n log n में ही करता है, वो भी n log n से पहले तो नहीं हो सकता। जी जल्दी बताएं, आखिरी सवाल है, हम उसके बाद हम शाहबाज जी बताएं। जी बेटा बताएं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो तुम लोगों ने रेड ब्लैक अगर हम हाँ सरफराज, अगर हम रेड ब्लैक ट्री में इंसर्ट करते हैं रेपिटेशन वाली वैल्यू तो वो लेता नहीं है। शाबाश, तो क्या और करें? फिर उसके बाद हमारे पास सारी वैल्यूज इंसर्ट हो गई हैं, और फिर उस वैल्यूज को निकाल के हम सॉर्ट कर लें। सर रेपिटेशन का काउंट भी करते जाए। शाबाश, जो भी वैल्यू रिपीट हो रही है ना, ठीक है इंसर्ट नहीं हो रही, लेकिन उसके काउंट में हम इंक्रीमेंट करते हैं। वो क्यों सर? क्योंकि बाद में हमने वो सारी वैल्यू रखवानी है ना, हमने तो असल में तो अरे सॉर्ट करनी थी ना, तो इस्माल कह रहा है कि हम उसका काउंट जाके इंक्रीमेंट कर देते हैं। बल्कि एक काम करते हैं ज्यादा मजेदार काम, और वो काम ये है कि काउंट इंक्रीमेंट नहीं करते, क्योंकि वो ये तो भी n एलिमेंट्स की अरे जो है वो तुम अज्यूम करे वो इंटीजर है। अगर n एलिमेंट्स की अरे इंटीजर्स अरे ना होती बल्कि कोई स्टूडेंट्स की अरे होती, और लेट्स से हम सॉर्टिंग कर रहे होते कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज की क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि मैं उनकी एरिया के हिसाब से सॉर्ट कर रहा हूं, और एरिया लाहौर का 1000 से ज्यादा टाउन नहीं होंगे, है ना, तो मैं कह रहा हूं 1000 टाउनों के हिसाब से सॉर्ट करो। तो मसला यह है कि अगर मैंने सिर्फ काउंट इंक्रीमेंट कर दिया तो फिर क्या होगा, मेरे जो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो सारे वेलेंशिया में रहते हैं वो सारे के सारे रेहान बन जाएंगे। समझ में आई? क्योंकि बिकॉज उनकी सारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, उनमें से कोई एक सेव होगा ना यार। ये समझ में आई है बात? फराज आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सी नहीं सर दोबारा बता दें। तो देखो वो कह रहा है कि ना, तो तुमने पहली बात की वो उस पर थोड़ी सी गलती थी, वो ये उसने कहा तुम मैं रेड ब्लैक ट्री में इंसर्ट करवाता हूँ, और ना क्या करता हूँ कि रेड ब्लैक ट्री जो होता है ना वो बीएसटी ट्री होता है, उसमें रिपीटिशन अलाउ ही नहीं होती, यूनिक वैल्यूज सेव करता है। ठीक है, और वो कैसे सेव करता है कि अगर ऐसी वैल्यू आपने इंसर्ट करने को दी जो कि उससे नोड से मैच कर जाती है तो वो वैसे ही रिटर्न कर देता है कि भाई मैं नहीं इंसर्ट कर रहा। ठीक है, अच्छा उसने कशमाल ने कहा यार एक मिनट रुको रुको रुको, एक काम करो, अगर तुम्हें वो वैल्यू पहले ही मिल जाए ना वो ठीक है, इंसर्ट ना करो उसको, लेकिन उसके साथ ना एक एट्रीब्यूट रख दो काउंट का, और काउंट में इंक्रीमेंट कर देना। समझ में आई? जब हम वापस रखवा रहे होंगे हमें पता चल जाएगा वो कितनी बार था। अब हमने जब सॉर्टिंग करनी है उसकी, तो सॉर्टिंग होती है कौन से ऑर्डर में, अगर बीएसटी की कौन से ऑर्डर में ट्रेवर्सल करें तो सॉर्टेड ऑर्डर मिल जाता है। सो इफ गिवन शाबाश, सो गिवन बीएसटी रेड ब्लैक ट्री, LNR gives us a sorted order। ये इसकी बड़ी फंडामेंटल डेफिनेशन है, एप्लीकेशन इसकी। ठीक है ना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो कशमाल ने जो बात की मजे की बात थी, लेकिन वो एक पॉइंट लूज कर गया, और वो ये कहता है कि मैं सिर्फ काउंट रखता हूं, काउंट इंक्रीमेंट कर देता हूं। देख भाई इतने एलिमेंट्स वेलेंशिया के आए थे, यानी 5 5 10 10 दफा आया था,
और जब मैं एलएनआर ऑर्डर करता हूं ना तो फिर वो क्या करता हूं कि जिस एलिमेंट को मैं डिस्प्ले करने लगा ना उसके ऊपर एक लूप लगा दूंगा। एलएनआर ऑर्डर में डिस्प्ले करते थे ना जी, सी आउट कर देते थे पहले नोड को, है ना, उसके ऊपर वो कह रहा है मैं लूप लगा दूंगा कि भाई ये इतनी दफा आउटपुट होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये एलएनआर वाला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो एलएनआर को कैसे करते थे हम सॉल्व? तो बेसिकली एलएनआर में करते ये थे कि हमें एक नोड टाइप का टेम्पलेट पॉइंटर आता था जिसको हम आर कह देते थे। सरफराज सिंपल वे में कहो कि जो एक नोड पकड़ी है उसने, नोड के अंदर उसका काउंट भी पड़ा होगा ना, ये वैल्यू बस एग्जैक्टली वो उतनी दफा डिस्प्ले कर देगा। सो एलएनआर जो सिंपल था ना वो ये था, क्या कहता है भाई पहले मैं दोबारा आपके साथ ही एलएनआर कॉल करूंगा और उसमें आर का एल भेज दूंगा, ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूं, मैं सी आउट करता हूं क्या आर एरो डेटा को, और फिर मैं क्या कर देता हूं दोबारा से एलएनआर ऑर्डर कॉल कर देता हूं और यहाँ पे आर एरो राइट भेज दूंगा, ठीक है, यही होता है ना। सरफराज अगर आप बिल्ट इन यूज कर रहे होंगे, बिल्ट इन में हम की पे हमारा वो नंबर और वैल्यू पे काउंट, बिल्ट इन के ऊपर हम आते हैं, बिल्ट इन के ऊपर आते हैं। और यहाँ ऑफ कोर्स एक चेक लगा हुआ है, इफ आर डबल इक्वल टू नल पीटीआर, तो कुछ भी ना करे बस रिटर्न हो जाए। और कशमाल ये कहता है कि मैं इसके ऊपर एक लूप लगा दूंगा, फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन r एरो काउंट और i प्लस प्लस। लेकिन और बाद में इस एलएनआर ऑर्डर में हमने पहले डिस्प्ले करना होता है, लेकिन अब हमने डिस्प्ले नहीं करना, हमने बेसिकली एक इसको साथ एक वेक्टर पास हो रहा होगा, वेक्टर ऑफ फॉर एग्जांपल इंट एम्परसेंट वीज, और यहां बेसिकली आउटपुट नहीं करनी, बल्कि क्या करना है वीज डॉट पुश बैक कर देंगे क्या ये वाली सरफराज एक छोटी ये लूप लगाया आपने काउंट का, इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कैन यू टेल मी व्हाई? बिकॉज एलएनआर की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना वो ओ ऑफ एन होती है जी, ठीक है। तो इसके केस में ओ ऑफ के बेसिकली इसके केस में जो होगी कॉम्प्लेक्सिटी, ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी एलएनआर की वो हो जाएगी एंटी ओ ऑफ के, बिकॉज उसने हर नोड पे जाना है, प्लस ओ ऑफ एन, व्हिच इज नॉट ए प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि कितनी दफा ये वाला लूप ओवरऑल कितनी दफा चलना है, जितने टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज गई है, ज्यादा तो नहीं हो सकता ना जी। तो ओ ऑफ के प्लस ओ ऑफ एन हो जाएगा, which is ओ ऑफ एन, so that is not a problem. The only issue is कि आप हर एलिमेंट को पकड़ते हैं, उठा के इसको इंसर्ट करवा देते हैं अपने किसके अंदर, रेड ब्लैक ट्री में इंसर्ट करवा देते हैं, ठीक है। नौफल, आर यू हियर? हाँ जी इधर ही। आज तुम मिस नहीं करोगे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो कि मैं इतनी दफा तुम्हें बताने की कोशिश की थी और तुमने हर दफा मिस किया, so you are fortunate today। अच्छा जी, SPL में SPL मैप जो होता है ना, that is basically रेड ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली हम एक काम करेंगे, so look at this जी, so let me, I am telling you STL sort, नाम है STL sort, बेसिकली इसे क्या पास हुआ है, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ ए पास हुआ, ठीक है। So look at this, क्या मजेदार चीज है। So please look at this, यहाँ हम आते के साथ ही एक मैप बनाते हैं, मैप ऑफ इंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना बेसिकली आपको पेयर बताना पड़ता है, ये इसकी की होती है और ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एड्रेस के काउंट्स के हिसाब से कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा बताएं मुझे। अगर मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड उसके टाउन के हिसाब से कर रहा हूँ तो क्या ये कैसा मैप बनेगा मेरा? सरफराज पहले वाला वो होगा क्या उसका स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड है तो वो स्टूडेंट का नहीं, ये की होती है और ये वैल्यू होती है। अब बताओ क्या होना चाहिए, मैप ऑफ
की उसका नेम होगा और वैल्यू जितनी दफा आया वैल्यू काउंट। नहीं नहीं नहीं, किसका नेम होगा, किसका नेम होगा? स्टूडेंट का नेम। हाँ, तो स्टूडेंट का नेम या समझ लें कि उसके उसका एड्रेस का नाम। तो यहाँ पर स्ट्रिंग होगी और यहाँ पर स्टूडेंट होगा, ठीक है? तो मैप ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, ठीक है ना? और लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे, सॉरी स्टूडेंट में प्लस प्लस होगा। हाँ नहीं नहीं, मैं ऐसा जनरल बना रहा हूँ कि अगर मैं इस तरह का मैप बना रहा हूँ तो इस नाम पे मैंने एक स्टूडेंट रखवाना है। अच्छा, और अगर मैंने यहाँ पर मैं ये भी रखवा सकता हूँ, हाय 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 हाय, अच्छा, इसका मतलब क्या है? इस की के नाम पे जितने भी वो इस की के जितने भी होंगे उसकी लिस्ट में मैं उनको इंसर्ट करवाऊंगा। कमाल नहीं हो गया? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो ये देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक और मजेदार काम करता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर आके एक और काम कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसके कैसे मैं यहाँ पे इंटीजर रखवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने काउंट मेंटेन करना है। अगर काउंट ना करना होता तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था, क्या भला, अगर ये जो डेटा आना होता वो किसी की बेस पे होता तो मैं यहाँ पे की लिखता और यहाँ पे मैं उसका रिकॉर्ड का नाम लिखता और बेसिकली यहाँ पे मैं चाहता तो मैं लिस्ट कर सकता, लिस्ट ऑफ इंटीजर कर दूंगा मैं, जो भी, अगर मेरा यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे मैप ऑफ स्टूडेंट बना दूंगा, ठीक है? और आइडिया क्या है, ओए होए, the way to insert in map is the following. So I is equal to 0, I is less than a dot size, I plus plus. Look at this जी, और मैं सिर्फ ये करता हूं, मैप की a of ith एंट्री पे जाके प्लस प्लस कर, that's it. अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर रखा होता तो मैं प्लस प्लस कर देता, अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर रखा होता तो मैं प्लस प्लस कर देता और काउंट आ जाता। सिर्फ ये लाइन लिखने से मेरे पास हर एंट्री कितनी दफा आई है वो निकल आया हुआ है। समझ में आई बात आपको? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सही। तो दैट्स इट। और अगर आपने लिस्ट मेंटेन करनी हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिखना है इंटीजर लिखना है, जो मर्जी लिखे, और यहां जाके मैं सिर्फ ये करूंगा डॉट इंसर्ट, और यहां लिखेंगे क्या भला, यहां लिखेंगे मैप AI डॉट बिगिन या डॉट एंड कर देते हैं, मैं इंसर्ट एट एंड करना चाहता हूं, और यहां पे मैं इंसर्ट करूंगा क्या, AI। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि मैं इस लिंक लिस्ट पे जाओ, उसके अंदर इंसर्ट करो, और ये कहना है उसका इंसर्ट एट एंड कॉल करो, और वैल्यू कौन सी इंसर्ट करनी है, AI वैल्यू इंसर्ट करो। तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज मैं बेसिकली इसके सामने एक लिंक लिस्ट रख रहा हूं, और फिर मुझे क्या करना चाहिए, फिर अब मैं ये जो इंप्लीमेंटेशन लिख रहा हूं दोबारा से, तो अब बेसिकली मैं कॉल करूंगा, सब मैं यहां पे a डॉट क्लियर कर दूं, इससे क्या होगा, मेरा जो ये वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, है ना? सुन रहे हो जी? ये वेक्टर साफ हो गया। और अब मैं कॉल करता हूं भला क्या, मैं कॉल करता हूं LNR, LNR में मैं भेज देता हूं भला क्या, ये मैं भेजता हूं मैप, ये जो मैंने मैप बनाया है, और मैं यहां भेज देता हूं एक वीज जिसके अंदर बेसिकली राइटिंग होनी है। और अब मैंने ये तो मैंने लिखा था जब मैं अपनी इंप्लीमेंटेशन कर रहा था BST की रेड ब्लैक ट्री, लेकिन यहां पर तो मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे मैप यूज करना है ना। हाय 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 हाय, ये देखो जी, मैप ऑफ इंट ऑफ, हाँ जी ठीक है, लिस्ट ऑफ इंट, और यहां पर लिख देंगे M, और इसका नाम रख देंगे मैप ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और यहां पे हमने ये वेक्टर लिया, और ये देखिए जी, अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं, आपको मैंने बताया था आर्ट्रेक्टर्स एक चीज होते हैं, ऑटो I इज इक्वल टू MI डॉट बिगिन, पता है तुम्हें ये किसका पॉइंटर देता है तुम्हें,
एंड आई इज नॉट इक्वल टू एम आई डॉट एंड, और यहां करेंगे हम आई प्लस प्लस। हाँ जी, कैन यू प्रिडिक्ट ये मैंने क्या किया है? ये जो मैप पे की पड़ी लिस्ट पड़ी हुई है उस की पे उसका पहला इंडेक्स नहीं, सॉरी, ये वो नहीं है। ये जो उसने उठाया है ना, वो इस मैप की एंट्री उठाई है। तो ये पता है कौन सी मैप की एंट्री उठाएगा? ये उठाएगा LNR ऑर्डर में। इन LNR ऑर्डर ये बिल्ट इन ही LNR में उठाता है, मतलब कि the left most entry। और अब मुझे यहां पर क्या करना है? मुझे यहां पर बेसिकली ये करना है कि बेसिकली जो मैप होता है ना, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट, इसे कहते हैं सेकंड। ठीक है, मैप के अंदर बेसिकली ये की वैल्यू पेयर होता है ना, तो इसको कहते हैं फर्स्ट, इसे कहते हैं सेकंड। ये पेयर होता है बेसिकली, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, तो बेसिकली ऑल आई हैव टू जाके खुद देख लीजिएगा। यहां बेसिकली अब मैं एक और लूप लगाऊंगा फॉर इंटीजर आई, सॉरी j इज इक्वल टू नॉट j, तो ऑटो j इज इक्वल टू, ये देखिए जी। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे उठाता हूं आई एरो सेकंड डॉट बिगिन। ये पता मैंने क्या किया है? मैंने LNR ऑर्डर में सबसे जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट था उसकी लिंक लिस्ट पकड़ी जी, और उसका पहला एलिमेंट j को असाइन किया। और यहां मैंने कहा जब तक j मेरा क्या नहीं हो जाता, i का सेकंड का क्या नहीं हो जाता, एंड नहीं हो जाता। और यहां हम कर देंगे j प्लस प्लस, एंड ऑल आई हैव टू डू इज द फॉलोइंग। ये वेक्टर मेरा फ्री हो चुका है ना? ये वेक्टर मेरा फ्री हो चुका है। ऑल आई हैव टू डू इज vs डॉट पुश बैक। क्या पुश बैक कर दूं? जी बताएं जी, किसको पुश बैक करना है मुझे? स्टैटिक j को मुझे पुश करना है। लिंक लिस्ट है, जब मैं डीरेफरेंस कर लूंगा तो उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो रिटर्न होगा। और जब मैं इस लिंक लिस्ट से बाहर निकलूंगा तो मेरे वेक्टर में क्या आया हुआ होगा? मेरे इस वेक्टर में क्या आया होगा? तमाम वो वैल्यूज आई होंगी जो कि बेसिकली मैंने सारी उनके काउंट्स नहीं बल्कि लिंक लिस्ट में डाल दिए थे। बारी बारी मैंने इसके अंदर पुश करवा दिए हैं। इसके अंदर जो पुश करवाने की कॉस्ट है वो O ऑफ n, ऑपरेशन करवाने की कॉस्ट O ऑफ n है। तो बेसिकली इन ओनली O ऑफ n टाइम मैंने क्या किया? सॉर्ट हो जाएगा, वो होगा n log k में सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो LNR है ये तो n प्लस k में होना है। और ये जो मैंने किया ये जो STL सॉर्ट, यहां तक जो मैंने काम किया है ये ऑलरेडी n log k काम हो चुका है। क्योंकि इंसर्शन की जो कॉस्ट है वो कितनी है? जितनी मेरी रेड ब्लैक ट्री के अंदर एंट्रीज गई हैं उसका लॉग, और वो क्या हमें पता है कितनी गई होगी? k, तो लॉग ऑफ k। n एंट्रीज मैंने ऐड की, n log k कॉस्ट ये आ गई। और ये कॉस्ट कितनी आ गई? ये आ गई O ऑफ n प्लस k। सो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो कितनी हुई? O ऑफ n log k। अच्छा सर मैंने तो we have done STL sort। मैप जो सा है वो हाँ? इसमें O1 में नहीं होती थी। मैप में इंसर्शन O ऑफ 1 में नहीं होती, वो होती है हैश मैप में। और हैश मैप में आपको अगली क्लास में या अगला जो सेशन होगा इसका हेल्प सेशन होमवर्क का उससे बताऊंगा। सर ट्री में रेड ब्लैक ट्री में उसे किस टाइम पे जाके पता चलता है कि ये डुप्लीकेट है और मैंने इसे ऐड नहीं करना? वो बेसिकली मैक्सिमम ऐसा हो सकता है कि वो हाइट का ट्रैवर्सल है, लॉग के कॉस्ट तो उसे फिर भी पड़ जाएगी, बस वो रखवा नहीं रहा। हाँ वो रखवा नहीं रहा, उसकी जगह बेसिकली वो इस लिस्ट में ऐड करवा देता है। ठीक है ना? सो बेसिकली वो क्या करता है, बेसिकली जो मैप है ना वो करता ये है कि अगर वो नहीं मिलती तो वो एक नई एंट्री बना के उसके अंदर ये नई वैल्यू ऐड कर देता है। डेटा वाली जगह पर जाके ये नई लिंक लिस्ट बनाता है और उसके अंदर ये वैल्यू ऐड करवा देता है। और अगर वो मिल जाती है तो पहले ही लिंक लिस्ट बनी पड़ी है वहां पे, उसके अंदर वो एक और एंट्री ऐड कर देता है।
सरफराज लेकिन फिर जो नंबर रिपीट हुआ वो गया तो सही वहां पे ढूंढने, तो फिर ये के कैसे होगी, लॉग के कैसे होगी? लॉग के हुई ना, लॉग के हुई ना, क्योंकि इस ट्री की हाइट कितनी है, लॉग के हाइट लॉग के है। वो रेपिटेशन की वजह से वो हाइट n नहीं log n नहीं रहेगी, वो log k हो जाएगी क्योंकि रेपिटेशन नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है, रिपीटिशन होने की वजह से बेसिकली वो सारी n की n एंट्रीज नहीं करता, बल्कि टोटल नोड्स जो बनाता है वो k नोड्स बनाता है। ठीक है, ये जो हमने किया इसे कहते हैं STL सॉर्ट। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है। मैं अगर आप मुझे कहेंगे तो बेसिकली मैंने एक इम्प्लीमेंटेशन की हुई थी इसकी STL सॉर्ट। STL का जो सॉर्ट होता है ये आपने वो बनाया? ये STL का सॉर्ट नहीं, सॉरी, इसका नाम है, यार ये क्या बात करते हैं, इसका नाम है रेड ब्लैक सॉर्ट। हाँ ठीक है, या रेड ब्लैक सॉर्ट भी कह सकते हैं, इसको AVL सॉर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, मैंने इसको STL सॉर्ट किया। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अगर A में ऑल यूनिक वैल्यूज होंगी तो ये K की वैल्यू n हो जाएगी और ये n log n में इंसर्शन हो जाएगी और ये n प्लस n में कंप्यूटेशन करेगा, ओवरऑल जो कॉस्ट हो जाएगी n log n हो जाएगी। तो रमेश, तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल गया कि अगर यूनिक वैल्यूज, सारी वैल्यूज ही यूनिक हो तो फिर ये वाला जो एल्गो है वो n log n में चलेगा, वरना ये n log a में चलेगा। सर अगर सारी वैल्यू यूनिक है फिर भी वो n log k में ही जा रहा है क्योंकि k भी n ही है। हाँ बिल्कुल, तो k की वैल्यू n हो जाएगी। ठीक है ना, यू राइट। लेकिन रमेश का सवाल ये था कि बेसिकली आपने तो कहा था कि n log n जो है वो इसकी लोअर बाउंड है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो दिस इज द रीजन कि ऑन ए स्पेशल केस दिस विल गेट बेटर, अदरवाइज इट विल आल्सो बी n log n एल्गो। चाहिए ना, ये जितने भी हमने एल्गो किए हैं ना, जिसमें बेसिकली काउंट सॉर्ट हो गया, रेडिक्स सॉर्ट हो गया, ये ना इस के पे डिपेंडेंट होते हैं। और के क्या है? के इनपुट डिपेंडेंट है। कौन सा क्या डिपेंडेंट है? इनपुट डिपेंडेंट है। ऐसे एल्गोरिदम्स को ना एक नाम होता है, इनको बहुत थर्ड क्लास एल्गो कहते हैं, लेकिन ना इन्हें कहते हैं सूडो एल्गोरिदम। क्या कहते हैं इनको? सूडो एल्गोरिथम कहते हैं। एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट व्हाई दे आर कॉल्ड सूडो एल्गोरिथम्स, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन इनपुट वैल्यूज। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। एक आखिरी सवाल मैं छोटा सा 1 मिनट आपका लूंगा, और ना वो ये सवाल है, ये पार्ट, ये जो चैलेंज है ना, नट्स एंड बोल्ट्स, इस सवाल को देख लें, बड़ा ही मजेदार सवाल है। लेट्स होप कि यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट दिस एल्गोरिथम, बड़ा मजे का है। वो कहता है कि ना मेरे पास आई नो सिर्फ ये सवाल सुन ले कि तुम्हारे पास ना n लॉक्स है और n कीज है। ठीक है, n लॉक्स हैं और n कीज है। ठीक है, और आपने ना, अच्छा, हर लॉक का साइज डिफरेंट है और हर की का साइज डिफरेंट, और ऑफ कोर्स हर की के लिए एक लॉक। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द सिनेरियो? और आपने करना क्या है, बेसिकली हर लॉक का की ढूंढ। सर ये नेक्स्ट लेक्चर में कर लें? बिल्कुल कर लेते हैं, बस बेफिक्र हो जाए। मैं सॉल्यूशन नहीं डिस्कस कर रहा, मैं सवाल बता रहा था। सर ये तो क्विक सॉर्ट वाली चीज नहीं बन रही। चुप हो जा तू साले। अच्छा सुन मेरी बात, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अच्छा मेरा बेटा, एक छोटी सी बात बता दूं। एक ना, वी आर डन विद द लेक्चर, ठीक है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, बल्कि लेट मी नॉट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। एक छोटी सी बात बताऊं आपको, प्लीज आप एक काम करें, आज ये सिर्फ और सिर्फ ये सारे के सारे सवाल पढ़ लें। एज ए ग्रुप के तौर पे ना, आई वुड रिकमेंड कि आप ना इस वीकेंड पे बैठ के ये सारे के सारे सवाल एक दफा पढ़ लें। एंड मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके पास इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे ना, वो आप बेसिकली बैकग्राउंड में सॉल्व करेंगे, यानी चलते फिरते आप सॉल्व करेंगे इसको। और प्लीज आई रिकमेंड कि आपको ना इस पूरी की पूरी असाइनमेंट को एक दफा पढ़ लेना चाहिए, और फिर आप बैकग्राउंड में सोचते रहें
फिर हर रोज आके 2 दफा आई मीन 1 घंटे 2 घंटे के लिए मिलना है, वो मिले, आगे डिस्कस करने के इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने ये सोचा है, यू कैन डिस्कस इट, बट प्लीज रीड दिस होमवर्क thoroughly tonight so that you can think about it in the background. ठीक है जी, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा काम अगर आप कर लें तो सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ लें एंड द लेक्चर इज एंडिंग। थैंक यू सो मच। इसका नाइव आइडिया क्या हो सकता है? सिर्फ नाइव आइडिया, इसका बहुत गंदा आइडिया क्या हो सकता है कि मैं कोई भी एक की पकड़ता हूँ और छोटे वाले लोग एक साइड पे, बड़े वाले एक साइड पे, उससे तुम चुप हो जाओ फिलहाल। एक तरीका ये है कि मैं क्या, और बाय द वे ये कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, हमें लगा के ही चेक करना पड़ेगा कि कौन किसका साइज के साथ आता है। सरफराज सारे चलेंगे, सिर्फ 6 लोग हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू विल वर्क ऑन दिस असाइनमेंट एंड एंजॉय। अच्छा सरफराज, रिकॉर्डिंग एंड कर दे, एक चीज पूछनी थी।